वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है इम्पीडेंस मैचिंग। इस इम्पीडेंस मैचिंग के बारे में दो मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेथड नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करके एक परफेक्ट इम्पीडेंस मैचिंग किस तरीके से किया जा सकता है। करेक्ट है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था थ्रू ट्रांसमिशन लाइन कि अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन का यूज करके अगर एक परफेक्ट इंपेडेंस मैच करूं तो वो किस तरीके से कर सकता हूं। सही बात है। कल की क्लास में ही मैंने आप लोगों को तीसरे मेथड के बारे में और बताया था। अब आज पढ़ेंगे हम मेथड नंबर 3। कौन सा था बेटा? मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि इंडक्टर और कैपेसिटर को यूज करके हम इंपेडेंस मैचिंग कर सकते हैं, हम उसे सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज हम उसे पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज का बिहेवियर हम लोग देख चुके हैं। हम बात करते हैं आज पैरेलली कनेक्टेड इंडक्टर एंड कैपेसिटर। परफेक्ट है ना? तो क्या है टॉपिक हमारा? टॉपिक है इंपेडेंस मैचिंग बाय पैरेलल कनेक्टेड इंडक्टेंस और यू कैन से कैपेसिटेंस। ओके, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को कनेक्ट करके आज हम लोग करने वाले हैं इंपेडेंस मैचिंग। देखो बेटा, इसमें ना कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। ये एग्जैक्टली बिहेवियर वैसा ही रहेगा जैसा हम लोगों ने सीरीज में पढ़ा था। कुछ चीजें हैं जो चेंज हो जाएगी। क्या रहेगी वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सिर्फ देखने में अलग लगेगा, बिहेवियर एग्जैक्टली सेम वैसा ही रहेगा। कैसे? समझो। देखो भाई, मैं एक बात कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं कनेक्टेड कैसे बेटा? पैरेलली। पता है इसका लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। इसको एडमिटेंस कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडमिटेंस। एडमिटेंस क्यों बोलते हैं अब आप समझो। देखो भाई, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास मान लो कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू है मान लो कितनी? 2 ओम। इसके सीरीज में मैंने एक और रेजिस्टेंस लगा लिया, मतलब कोई इंपेडेंस लगा दिया, मान लो मैंने लगा दिया 5 ओम। मैंने बोला इक्विवेलेंट कितना हुआ? आपने डायरेक्टली बोल दिया सर 7 ओम हो गया। क्यों बोला? बिकॉज ये भी इंपेडेंस है, ये भी इंपेडेंस है, दोनों को मैंने सीरीज में लगाया तो मैं डायरेक्टली एडअप कर सकता हूं। वेरी इजी कैलकुलेशन। परफेक्ट है ना? ओके। लेकिन अगर मान लो मैंने बोला कि ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके यहां पे एक मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, मान लो एक और लगा दिया, यहां पे 3 ओम का और लगा दिया, ठीक। मैंने बोला अब बताओ कि इक्विवेलेंट इंपेडेंस कितना होगा। तो कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्या डायरेक्टली ऐड कर सकते हो? क्या 5 और 3 8 को 10 बोलोगे? क्या नहीं बोलोगे। क्या करोगे? आप बोलोगे सर मैं निकालूंगा कि 1/r इक्विवेलेंट, मैं लिखूंगा 1/2, मैं लिखूंगा 1/5 और मैं लिखूंगा 1/3। मतलब एक्चुअली इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप लोगों ने किया क्या है? आप लोगों ने इसका इनवर्स ले लिया, 1/1/1 कर दिया। ये 1/r जो होता है ये क्या होता है? सर ये एडमिटेंस होता है। मतलब इसको y ऑफ इक्विवेलेंट लिख सकते हो आप। ये इस 2 ओम का एडमिटेंस हो गया, ये इस 5 ओम का एडमिटेंस हो गया, ये इस 3 ओम का एडमिटेंस हो गया। मतलब जब आपके कंपोनेंट्स कैसे लगे हो? पैरेलली कनेक्टेड हो, पैरेलली लगे हो, तो हम उनको डायरेक्टली एडअप नहीं कर पाते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई हम इंपीडेंस यूज में ना लेते हुए उनके क्या यूज में लेते हैं? एडमिटेंस यूज में लेते हैं। मतलब 2 को 1/2, 5 को 1/5, 3 को 1/3। तो ये मैंने बना दिए एडमिटेंस। जब मुझे इक्विवेलेंट निकालना होगा तो सारे के सारे एडमिटेंस को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे टोटल एडमिटेंस मिल जाएगा। परफेक्ट है ना? मतलब जब कंपोनेंट पैरेलली कनेक्टेड हो तो हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए और हमारे कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए हम इंपेडेंस यूज ना करके क्या यूज करते हैं? एडमिटेंस यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? रीजन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? ओके। अब बेटा यहां क्या कर रहा हूं मैं? बेटा यहां भी तो यही कर रहा हूं कि मैं कैपेसिटर लगा रहा हूं, इंडक्टर लगा रहा हूं, सही बात है। लेकिन मैं लगा कैसे रहा हूं? मैं लगा रहा हूं पैरेलली। भाई कैसे लगा रहा हूं? पैरेलल में लगा रहा हूं ना। तो पैरेलल में इंपेडेंस के थ्रू कैलकुलेशन करना तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो कैसे आसान होगा? एडमिटेंस के थ्रू करना ज्यादा आसान होगा। सही बात है। तो हम एडमिटेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। अब समझिए, देखो भाई मान लो मैंने बोला बाय कनेक्टिंग, ठीक है, बाय कनेक्टिंग ए इंडक्टर ले लेते हैं पहले,
ठीक है, मान लो मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया। भाई आप इंडक्टर भी लगा सकते हो, कैपेसिटर भी लगा सकते हो, दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। अब समझिए, देखो मैंने बोला कि मान लो यहां पे आपका कोई लोड लगा हुआ है, ये लोड कुछ भी है, ठीक है, जेड ऑफ एल कुछ भी है ना, सम एक्स प्लस या सम आर प्लस आयोटा एक्स। मुझे क्या करना है, पैरेलली कनेक्ट करना है। इसको मुझे क्या करना है, परफेक्ट इंपेडेंस मैचिंग करना है। परफेक्ट इंपेडेंस मैचिंग आई होप आप लोग जान चुके होंगे कि जो भी आपका जनरलाइज लोड होता है, इस जनरलाइज लोड को हम कैसे भी कैलकुलेट करके इसको स्मिथ चार्ट के सेंटर पे पहुंचाना होता है। मतलब इसको हमें क्या बनाना होता है, इसको हमें बनाना होता है 1 + j0। समझ गए, मतलब एक्चुअली 1 बनाना होता है, किसको, इंपेडेंस को। अगर आप एडमिटेंस की बात करोगे तो 1/1 करोगे, मतलब एडमिटेंस को भी क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। परफेक्ट है ना, मतलब इसको हमें ये बनाना है, वही हमारा परफेक्ट इंपेडेंस मैचिंग कहलाता है। ओके, अब देखो, अब मैं ये करना चाहता हूं कि इसके पैरेलल में, मान लो इसके पैरेलल में यहां पे मैंने एक क्या कनेक्ट कर दिया बेटा, इंडक्टर कनेक्ट कर दिया। मान लो इंडक्टेंस है उसका कितना, L है। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, तो पैरेलल में इंपेडेंस पे कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या किस पे आसान होता है, एडमिटेंस पे आसान होता है। ठीक है, इसको एडमिटेंस बना देते हैं। भाई लोड का एडमिटेंस कितना होगा, जरा चेक कर लेते हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, 1/इनवर्स कर दो इसका। कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स करोगे तो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। मान लो आपको मिल गया C + आयोटा S। इंपीडेंस के रियल पोर्शन को आप रेजिस्टेंस बोलते हो, इमेजिनरी पोर्शन को आप रिएक्टेंस बोलते हो, ठीक है ना। एडमिटेंस के रियल जो पोर्शन होता है, जो आपका रियल पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टेंस। और जो इमेजिनरी पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ससेप्टेंस। क्या बोलते हैं, ससेप्टेंस। क्लियर है ना, ये चीजें तो पता ही होगी आप लोगों को। इसको कंडक्टेंस बोलते हैं, इसको ससेप्टेंस बोलते हैं। मतलब नाम पे भी मत जाओ, आप जस्ट इतना रिमेंबर करो, सम रियल वैल्यू प्लस सम इमेजिनरी वैल्यू। और इसको मुझे क्या करना है, परफेक्ट इंपेडेंस मैचिंग करना है। मतलब इसको मुझे आगे जाके बनाना है 1 + आयोटा 0। सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट मुझे यहां पे पहुंचना है, यहां से यहां पे मुझे क्या करना है, पहुंचना है। तो ये करने के लिए मैं यहां पे क्या लगा रहा हूं, एक इंडक्टर लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं बेटा, एक इंडक्टर लगा रहा हूं, सही है। अब इस इंडक्टर, ये दोनों पैरेलल में है। अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है, किसकी बात करूं बेटा, इंडक्टर का रिएक्टेंस। यहां स्मॉल l से लिख देता हूं मैं, क्योंकि कैपिटल L आप लोड समझ लोगे। तो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, तो सर ये होता है हमारा J/⍵L। ये होता है एक्चुअल। अगर मैं नॉर्मलाइज की बात करूं तो डिवाइड बाई आप Z0 भी कर सकते हो। भाई ये नॉर्मलाइज ही था ना। इस Z/L का क्या मतलब है, इस Z/L का मतलब है एक्चुअल लोड डिवाइड बाई Z0। अब तो आपको ये सारी चीजें पता हो गई से, ओके परफेक्ट है। क्या ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन सर कनेक्शन पैरेलल ही है, परफेक्ट है बेटा। तो इंपेडेंस ना लेके हम लोग क्या लेंगे, एडमिटेंस लेंगे, परफेक्ट है। मैंने लिया Y/L, तो मैं इसको लिखूंगा, उल्टा करूंगा 1/x/L, तो ये हो जाएगा Z0 डिवाइड बाई J/⍵L। या आप इसको लिख सकते हो -Z0 J डिवाइड बाई ⍵L। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो इसका एडमिटेंस इतना है, इसका इतना है। अगर आप ओवरऑल बात करो किसका, इंडक्टर का, तो ओवरऑल अगर मैं यहां से देखूं कि ओवरऑल एडमिटेंस कितना है, मान लो Y1 बोल देता हूं उसको। तो अगर मैं Y1 कैलकुलेट करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर लोड का इतना है, इट्स Y/L + Y/l। बताओ यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे यही बोलोगे, बिल्कुल सही है। अब लोड कितना है, सर ये लोड ये रहा, दैट इज योर कंडक्टेंस प्लस आयोटा ऑफ ससेप्टेंस। और इसमें आप लोगों ने ऐड करना है किसको, इसको, दैट इज योर -J Z0 डिवाइड बाई ⍵l। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो अगर इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, ये बन जाएगा C + आयोटा, ये बनेगा S - Z0 डिवाइड बाई ⍵l। कहानी समझ में आई। देखो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी ये बात बोली थी कि इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दो ऐसे इंसान हैं जो इंपेडेंस मैचिंग का काम करते हैं। रीजन क्या था, रीजन ये है, मैंने आपको सर्ज इंपेडेंस लोडिंग से समझाया था कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो होते हैं वो रिएक्टिव पावर के ऊपर वर्क करते हैं। ये वोल्टेज के लेवल को अप्स एंड डाउन या उसको कंट्रोल करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सही बात है। सेकेंड थिंग, भाई इंडक्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, इनका जो इंपेडेंस होता है वो इमेजिनरी होता है, लाइक J/⍵L 1/J⍵C। परफेक्ट है ना। तो अगर ये लोड के
किसी पोर्शन को अफेक्टेड करेंगे तो ये उस पोर्शन को अफेक्टेड करेंगे जो इमेजिनरी होगा। अब इमेजिनरी पोर्शन कौन है? सपोज दैट्स अ सब्सटेंस है, सही है ना। तो जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये जो रियल वाली वैल्यू है, जो कंडक्टेंस है, उसके वैल्यू में ये कोई भी चेंज नहीं करेगा। ये चेंज किसको करेगा? सिर्फ और सिर्फ किसको करेगा? सब्सटेंस को करेगा। अब हमारा पर्पज क्या होता है? हमारा पर्पज है परफेक्ट इंपीडेंस मैचिंग का। मतलब हमें इसको बनाना होता है ये वाला 1 + i 0, मतलब इमेजिनरी पोर्शन को हमें क्या बनाना होता है? 0 बनाना होता है। अब सपोज दैट मैंने लगाया इंडक्टर, तो बेटा इमेजिनरी पोर्शन ये बन चुका है, ठीक है ना। तो फॉर इंपीडेंस मैचिंग दिस पोर्शन शुड बी 0, दिस पोर्शन शुड बी 0। तो इंपीडेंस मैचिंग की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा कि इंपीडेंस मैचिंग के लिए क्या होना चाहिए, तो दिस पोर्शन S - Z0 डिवाइड बाई ओमेगा L मस्ट बी 0। यहां से आप इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो कि कितना इंडक्टेंस यहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा फॉर ए पर्टिकुलर लोड। S की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कितना L होना चाहिए ये आप निकाल सकते हो। उधर जाएगा, देखो L इधर रहेगा, इधर आएगा, तो जब आप L की वैल्यू को निकालो ये पूरा इधर आ जाएगा, S उधर रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा S × विद ओमेगा डिवाइड बाई Z0। समझे? अरे समझे या नहीं समझे? अब देखो यहां पे ना बेटा कोई भी कंफ्यूजन वाली या डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस को समझने से पहले, कैपेसिटेंस आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, समझने से पहले इसके अंदर छुपी कुछ और चीजें जान लेते हैं ताकि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत ना पड़े। ओके, अब समझिए, देखो थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और थोड़ा सा समझिए। जब आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीरीज इंडक्टेंस एंड सीरीज कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था तो वहां पे आप लोगों ने एक खास बात देखी थी। क्या देखी थी? समझिए भाई, जब आप सीरीज में इंडक्टर लगा रहे थे तो इंडक्टेंस का बिहेवियर होता था J⍵L, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू दिखाता था, है ना। जब आप कैपेसिटेंस की बात करते थे तो वो हो जाता -J डिवाइड बाई ω/C, मतलब एक नेगेटिव वैल्यू दिखाता था। परफेक्ट है। तो इंपीडेंस मैचिंग जब हम करते थे तो अगर मान लो यहां पे वैल्यू अगर मान लो पॉजिटिव है, R + i है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको 0 बनाने के लिए इसके साथ में हम नेगेटिव वाला कंपोनेंट कनेक्ट करते थे ताकि इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव खत्म कर दे। सही बात है, तभी जाके इंपीडेंस मैचिंग होता था। अगर ये x माइनस का होता, अगर यहां -x होता था तो हम साथ में इंडक्टर लगाते थे। बेटा यही होता था कि नहीं होता था? यही होता है ना। अब इसका क्या मतलब है आप समझिए। अगर मैंने लिखा R + i, बताओ अगर एक लोड को मैंने लिखा R + i, इसका मतलब ये लोड कैसा है? इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है? कैसा है बताइए? आप बोलोगे सर परफेक्टली इंडक्टिव है। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव आ रही है, समझ गए। अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो मतलब ये इंडक्टिव है। अगर इंडक्टिव को खत्म करना है, अगर इंडक्टिव से परफेक्ट मैचिंग करना है तो यहां साथ में क्या लगाना पड़ेगा? कैपेसिटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला चिपकाना पड़ेगा। सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, सही बात है। अगर लोड इंडक्टिव है तो आपको कैपेसिटिव लगाना पड़ेगा। अगर ये माइनस में होगा तो मतलब लोड कैपेसिटिव हो जाएगा, तो साथ में क्या लगाना पड़ेगा? इंडक्टर लगाना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है कि नहीं है? बिल्कुल सही है ना। अब देखो कहानी बदली नहीं है, कहानी सेम है। कैसे सेम है समझो। अगर मान लो इस इंपीडेंस को आपने कन्वर्ट करके बनाया एडमिटेंस बनाया, सपोज दैट C + i बना। अब एडमिटेंस में इमेजिनरी पोर्शन पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? क्या ये लोड आपका इंडक्टिव दिखा रहा है या ये लोड आपका कैपेसिटिव दिखा रहा है? अब यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे? आप समझो। जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी है, एक सिंपल सा ले लेता हूं, ठीक है ना। यही इतने से पोर्शन में ही करते हैं। मान लो आपके पास में कोई इंपीडेंस है और उसकी वैल्यू है 1 + i, पॉजिटिव है आयोटा। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं एडमिटेंस में, तो कैसे करूंगा? 1 डिवाइड बाई 1 + i मल्टीप्लाई विद 1 - i डिवाइड बाई 1 - i। ऐसे ही करते हैं ना बेटा। इसको जरा सोल्व करके देखो, फाइनल क्या बनेगा? ये बनेगा 1 - i डिवाइड बाई 2, यही बनेगा ना। तो अगर आप करोगे तो 1/2 - 1/2 आयोटा, यही बनेगा। मतलब जो आयोटा की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव थी, अगर आप इंपीडेंस से एडमिटेंस में जाते हो तो वो कैसी हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। भाई इसका क्या मतलब हुआ? अरे भाई सिंपल सी बात है। अगर आप इंडक्टर का मान लो आप इंपीडेंस लिखते हो तो आप लिखते हो J⍵L, सही है ना। अगर आप उसका एडमिटेंस लिखते हो तो लिखते हो 1/J⍵L। उसका मतलब क्या होता है? -J डिवाइड बाई ω/L। क्या पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल हो जाता है। अब समझिए, अगर मान लो यहां पे S की वैल्यू अगर यहां पे पॉजिटिव मिल रही है तो एडमिटेंस में इमेजिनरी पोर्शन पॉजिटिव किसके लिए हो सकता है?
तो आपको बड़ा सिंपल, बस आपको ये याद रखना है जे ओमेगा एल तो होता है किसका, इंपेडेंस, इंडक्टर का, और 1 जे ओमेगा सी किसका होता है, कैपेसिटेंस का। आपसे बात कर लिया एडमिटेंस की, दोनों को कर दो उल्टा, तो कैपेसिटेंस का बनेगा जे ओमेगा सी, मतलब वो पॉजिटिव होता है। सही बात है यार। तो अगर मान लो एडमिटेंस में ये पॉजिटिव मिल रहा है तो मतलब ये कैपेसिटिव लोड को दिखा रहा है बेटा। किसको दिखा रहा है, कैपेसिटिव लोड को। अब कैपेसिटिव लोड को कौन खत्म कर सकता है, देखो यहां पे उल्टा ही होता है ना, इंडक्टर को कैपेसिटेंस खत्म करता है, कैपेसिटेंस को इंडक्टर खत्म करता है। तो कैपेसिटिव लोड को कौन खत्म कर सकता है, इंडक्टर। सही है। तो अगर मान लो मैंने इंडक्टर लगाया तो केस क्या बना, देखो ना अपने आप ही नेगेटिव साइन आ रहा है, अपने आप ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सही बात है। तो अगर लोड कैपेसिटिव हुआ, मतलब एडमिटेंस कैपेसिटिव हुआ, लोड कैपेसिटिव हुआ, तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, इंडक्टर लगाना पड़ेगा, और बिहेवियर रहेगा कुछ ऐसा। बताओ कोई डिफिकल्टी है इसमें? तो क्या सिस्टम चेंज हो गया है क्या? अरे नहीं हुआ है सर। अगर वहां भी यही होता था, अगर लोड इंडक्टिव है तो कैपेसिटेंस लगाओ, लोड कैपेसिटिव है तो इंडक्टर लगाओ। यहां भी तो सेम बात है, यहां भी तो सेम ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इंडक्टर कनेक्ट करके आप इमेजिनरी पोर्शन को जीरो तो बना सकते हो, बट क्या इस रियल पोर्शन को चेंज कर सकते हैं क्या बेटा? क्या इस रियल पोर्शन को मैं चेंज कर पा रहा हूं क्या? पहले भी C प्लस आयोटा एस था, पूरा कैलकुलेशन किया, बाद में भी यहां C का C ही रह गया। हाँ ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है, पर ये चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका परफेक्टली मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोगों ने सीरीज इंडक्टेंस, सीरीज कैपेसिटेंस में देखा था, क्या देखा था कि सर रियल पोर्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है जब हम एक कैपेसिटिव या क्या लगाते हैं, इंडक्टर लगाते हैं। तो ये परफेक्ट मैचिंग को नहीं दिखा पाता है। ये परफेक्ट मैचिंग को तभी दिखाएगा जब ये रियल पोर्शन आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये बाउंड्री होती है किसके लिए, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस वाले मेथड के लिए। सीरीज वाले के लिए भी थी, परफेक्ट है, तो पैरेलल वाले के लिए भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दिख रहा है नीचे वाला, दिख ही रहा होगा है? नहीं दिख रहा हो तो ये वाली लाइन दोबारा लिख लेना, कुछ नहीं किया है। यहाँ आयोटा है, इसको कॉमन लेके ये वाला लिखा हुआ है, ये तो दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है ना। ओके, अब देखो अगर मान लो मैं इंडक्टर नहीं लगाता, अगर मैं क्या लगा देता, कैपेसिटर लगा देता, तो बेटा मुश्किल थोड़ी है, कुछ नहीं है। मान लो ये लोड है आपका, ठीक है, इसको बिठा देता हूं मैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ओके देखो, तो मान लो इस इंडक्टर की जगह मैं क्या लगाता, कैपेसिटेंस लगा देता। ये लो भाई, क्या लगा दिया, कैपेसिटेंस लगा दिया। कैपेसिटेंस का अगर आप x देखोगे तो आपको क्या मिलता, 1 जे ओमेगा सी, और डिवाइड में क्या होता, जेड नोट। उल्टा करते पूरे को तो आपको क्या मिल जाता, एडमिटेंस मिल जाता। इस पूरे को उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, जे ओमेगा सी जेड नोट। सही है। कनेक्ट करोगे, साथ में इसको जोड़ोगे तो ये क्वांटिटी बनेगी कैसी, पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। आयोटा एस प्लस ये बनेगा आपका जे ओमेगा सी जेड नोट, यही बनेगा। ये दोनों हो जाएंगे एडअप, और ये दोनों एडअप हो जाएंगे तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ऊपर ले लेते हैं, अब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अब तो आपको समझ में आ ही चुका है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा ओवरऑल, तो ये ओवरऑल बन जाएगा दैट्स योर y ऑफ 1 इक्वल्स टू C प्लस आयोटा ऑफ S प्लस ओमेगा सी जेड नॉट। इसको जीरो बनाने के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए, इस कंडीशन को मुझे बनाना है क्या, जीरो। तो आपका C जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये S की वैल्यू सॉरी, तो ये क्या बनेगा, दिस इज योर S डिवाइड बाई ओमेगा जेड नॉट। अब देखो इसका जीरो होने के लिए इस वैल्यू का, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस S का क्या होना जरूरी है, नेगेटिव होना कंपलसरी है। मतलब ये कैपेसिटिव वाला इफेक्ट लगाने के लिए S का कैसा होना जरूरी है, नेगेटिव होना जरूरी है। अब आप सोचो अगर ये S नेगेटिव हुआ कब हो सकता है बताओ, S की वैल्यू नेगेटिव, भाई एडमिटेंस है ना, तो एडमिटेंस में इमेजिनरी पार्शन नेगेटिव तब होगा जब लोड होगा इंडक्टिव। कैसा होगा, इंडक्टिव। तो सर अगर लोड मेरा इंडक्टिव रहा तो S मेरा नेगेटिव रहेगा, और कंपनसेशन के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कैपेसिटेंस लगाना पड़ेगा, और इक्वलाइज वैल्यू ये वाली बनेगी। बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या, एनी स्टूडेंट जिसको कोई कंफ्यूजन हो? बिल्कुल क्लियर है पूरी कहानी। क्या ये कहानी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही थी जैसे सीरीज इंडक्टर था, सीरीज कैपेसिटेंस था, जैसा उन्होंने काम किया था, क्या वैसा ही काम इन्होंने किया है? बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही है। अब मैंने क्या किया था भाई, पहले सीरीज इंडक्टेंस पढ़ा था, फिर कैपेसिटेंस पढ़ा था, फिर दोनों को हम लोगों ने प्लॉट किया था। किस पे प्लॉट किया था बेटा, स्मिथ चार्ट के ऊपर। इसको हटा दूं पूरे को, बिल्कुल सही है। अब देखो जब आप इंपीडेंस से
कहां जाते हो, एडमिटेंस के ऊपर। तो आप क्या करते हो भाई, एडमिटेंस मान लो आपका इंपीडेंस है मान लो जेड, तो एडमिटेंस क्या होता है 1/z। मतलब आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, या बोल सकते हो क्या ले लिया, इनवर्स ले लिया। यही किया ना बेटा, उल्टा ही तो किया है। तो स्मिथ चार्ट में भी मैंने कुछ नहीं किया, स्मिथ चार्ट को भी मैंने पूरे को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। इधर वाले को इधर और उधर वाले को उधर, समझ गए। ऐसा समझ लो यहाँ बीच में एक मिरर लगाया, इधर वाला सब इधर आ गया, इधर वाला सारा इधर पहुंच गया। यहां मिरर लगाया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब पूरे स्मिथ चार्ट को उलट पुलट कर दिया मैंने। राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, समझ गए। उल्टा कर दिया पूरा। भाई x था उसको 1/x कर दिया मैंने। अब देखो यहां पे दो तरह के कर्व है। जैसे इंपीडेंस जब होता था हमारे पास x या z, तो हम लिखते थे r + jx। तो वहां पे हम दो नाम देते थे, एक देते थे कांस्टेंट रेजिस्टेंस, एक देते थे कांस्टेंट रिएक्टेंस कर्व। और कांस्टेंट रेजिस्टेंस कौन से होते थे, जैसे ब्लैक वाले हैं ना ये वाले होते थे। रिएक्टेंस जैसे रेड वाले दिख रहे हैं वैसे वाले होते थे, सही है। अब यहां पे आप लोगों ने लगाया एडमिटेंस, आपने लिखा है C + j(s), इसको बोला है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसको बेटा है, बोला है बेटा रियल पोर्शन को। मतलब ये ब्लैक वाले जो गोले दिख रहे हैं ना, इन ब्लैक वाले गोलों को आप क्या बोलोगे, ये कर्व कौन से हैं आपके, तो ये है आपके कांस्टेंट कंडक्टेंस कर्व, समझ गए। ये जो रेड दिख रहे हैं आपको, ये रेड आपको कौन से दिख रहे हैं, इमेजिनरी पोर्शन वाले। इमेजिनरी को आपने क्या बोला है, ससेप्टेंस बोला है। तो यहां क्या बोलोगे आप, इनको बोलोगे आप कांस्टेंट ससेप्टेंस कर्व। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। ये आपका सेंटर है, किसका सेंटर है, इस पूरे के पूरे आउटर सर्कल का। ये गोला जो है ये है आपका आउटर सर्कल। अब आउटर सर्कल की खास बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्या खास बात होती है सर, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है। इसका जो सेंटर होता है वो स्मिथ चार्ट का सेंटर कहलाता है, और वो पॉइंट होता है 1,0, रियल पोर्शन 1, इमेजिनरी 0, जिसको हम अचीव कर रहे थे। मतलब y होता है वहां पे क्या, 1 + i(0), दैट इज योर सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट, सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट। अब तो जानते हैं सब लोग, सही बात है। अब देखो ये 1 वाला हो गया, मतलब ये हो गया 1 वाला कर्व, इसके अंदर की तरफ है तो 1 से बड़ा ही होगा। मान लो ये 2 वाला हो गया, बाहर है छोटा होगा, मान लो 0.2 वाला हो गया। ये बाहर है छोटा हो गया, मान लो इसको 0.1 वाला बोल दूं, ठीक है ना। ये वैल्यूज कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 2 है, ये 1 है, ये 0.2 है, कुछ भी हो सकती है बेटा। इसके बीच में भी कर्व होंगे बहुत सारे, इधर भी कर्व होंगे, मतलब ऐसे गोले ही गोले गोले ही गोले होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। अब उतना बनाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ओके। तो उतना बनाओ जितने से अपन को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, सफिशिएंटली दिख जाए, ठीक है, ओके। ये रेड वाले कर्व किसको दिखा रहे हैं, कांस्टेंट ससेप्टेंस को, ठीक है। जरा वैल्यूज लिख देते हैं, आगे जाने पे वैल्यू कम करनी है, इधर की वैल्यू बड़ी रखनी है, ठीक है। इसको मैं 2 बोल देता हूं, इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको मैं 0.2 बोल देता हूं, इसको मैं 0.1 बोल देता हूं, इसको मैं 2 बोल देता हूं, इसको 1 बोल देता हूं, इसको 0.2 बोल देता हूं, इसको 0.1 बोलता हूं। अब मैंने क्या बोला था, देखो इधर का पोर्शन आ गया, इधर राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, बॉटम वाला अबव, अबव वाला बॉटम में। अब इंपीडेंस वाले कर्व में ऊपर की वैल्यू कैसी होती थी, पॉजिटिव, नीचे की वैल्यू नेगेटिव। मैंने बोला बॉटम वाला ऊपर चला गया, मतलब नेगेटिव वैल्यूज ऊपर वाली हो जाएगी। अब इट्स -2, -1, -0.2, -0.1, ओके। एंड ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती थी वो कहां पहुंच जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी, मतलब इधर आ जाएगी। परफेक्ट है ना, देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल कहानी वैसा ही है, वही स्मिथ चार्ट है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का बिहेवियर देख लेते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करने से कैसे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जरा चेकआउट कर लेते हैं। देखो भाई सपोज दैट ठीक है,